अक्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। जिस कथा को हम लोग काल श्रवण किया, जिसकी श्रवण यानी समाचार आपकी भांति ब्रज में सर्वत्र जो है चल गया, और वह समस्त गोपियाँ अपने अपने जुथ में बैठ करके गोविंद की अनेकों लीलाओं की जो है स्मरण आदि करने लगे। यस्यानुरागो ललित स्मित बुल्गु मंत्र लीलावलोक परिरम्भन रास दुष्टम नीतास्मन क्षणमिव क्षणदा विनातम गोप कथं ननितो रेम तमो दुरंतम। गोपियाँ अपने अपने जूथ में बैठ करके और वह समस्त मिलन की लीलाओं को जो है स्मरण कर रही है, अर्थात विरह में मिलन की लीलाओं का स्मरण कर रही है। जिस कथा हम लोग वहाँ पर लगा था। अच्छा हो गया, चलो। विरह में श्रीमती राधिका अपने विरह के जो है उद्गार कर रहे हैं। इस लोग तो हो गया नहीं। जदा जातो गोपी हृदय मदनो नंद सदनम मुकुंद गंधे गंधेनुस्तनयम् अनुरुद्धन मधुपुरीं तस्माद् अंघ्रि मे तीस्तन सरसिति धर्णपूर्णा घूर्णापरिचितै रागध्या बाधस्तयोपि राधा राधा विरहिणी। श्रील रूप गोस्वामी पाद हंसदूत है जो ग्रंथ लिखे हैं, श्लोक नंबर 10 है ना, सप्तम जाम साधन, श्लोक नंबर 10। जदा जातु गोपी हृदय मदनोनंद सदना मुकुंदो गंधिन्न स्तनयम् अनुरुद्धनम मधुपुरीम तदाम अंघ्रि क्षितिश्च अंतसरिति घन घूर्णापरिचयी रसा अगाध बाधा मोपी से राधा विरहिणी। श्री कृष्ण विरह में श्रीमती राधा जी कैसे कैसे अपने भावों के उद्गार कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के साथ मिलने के पहले उन्होंने यह ग्रंथ रचना की थी। ये क्या है? क्या चीज दे दे हैं? चल है हंसदूत ग्रंथ जो है विरह की ग्रंथ है। इस ग्रंथ के सामान्य परिचय
यह है जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा चले जाने के बाद श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में मूर्छित हो गई। तब उस समय राधा जी की मूर्छा भंग कराने के लिए स्वयं ललिता देवी जमुना में गई पानी लाने के लिए, ये राधा जी के मुख कमल में पानी देने। और इतने समय एक हंस को देखा, सफ़ेद हंस को देखा और उस जमुना में। तो हंस के देख कर के ये ललिता देवी वो हंस के कह रहे, ये तुम यदि मथुरा जाओ तो मथुरा जाकर के मथुराधीश के हमारे कृष्ण के लिए तो ये समाचार दे देना है। ये बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। राधा जी कैसे विरह में तड़प रही है, उसी कथा को जो है ललिता देवी हंस के जो है दूत रूप में भेज रही है। कहाँ? मथुरा भेज रहे हैं। और कैसे कैसे मथुरा में जाना है उसके बारे में भी राधा जी बता रहे हैं। ये ललिता देवी बता रही है। और उस समय राधा जी के जो भाव जो है, उद्गार जो है, उसी भावों के ललिता देवी ये बता रही है। भाव किसका है? राधा रानी का। और बोल रही कौन? ललिता सखी। इसलिए कृष्ण विरह में श्रीमती राधा की विरह उद्गार विरह की भाव प्रकाश हो रहा है। जब गोपीजन हृदयानंद श्री कृष्णचंद्र के अक्रूर अनुरोध पर अपने साथ नंद भवन से मथुरा गमन किया, तो विरहिणी श्रीमती राधिका उनके विरह में व्याकुल होकर निबिड़ आवर्तमय अगाध पीड़ापूर्ण चिंता नदी में निमग्न हो गई। इसको क्या कहा जाता है? जब कृष्ण चले गए इसके कहता है भावी भावन और ये भाव्य विरह है। ये तीन विरह की बारे में श्रील रूप गोस्वामीपाद उज्ज्वल मणि ग्रंथ में वर्णन किया। भावी विरह है और भावन विरह। भावन विरह कौन सा है? जब कृष्ण रथ पर बैठ गए, अक्रूर के रथ पर बैठ गए, मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे, उस समय गोपियां जो है ये कृष्ण के रथों के चारी तरफ घेर करके जो अपने भाव को उद्गार की, उसके कहा जाता है भावन विरह। और भाव्य विरह जब कृष्ण चले गए, और कृष्ण चले जाने के बाद जो गोपियों की जो दशा हुई, विशेषकर श्रीमती राधिका की जो दशा हुई, वह वर्णन करते जा रहे हैं। यह पर श्रील रूप गोस्वामीपाद अंशदूत नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया। महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ये हंसदूत ग्रंथ उन्होंने रचना की। जैसे राय रमानंद महाप्रभु के साथ मिलने के पहले उन्होंने कौन से ग्रंथ रचना किया? जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, वो ग्रंथ की रचना की है। और कुछ राधा जी के बारे में भी कुछ उन्होंने क्या बोले, राधा जी जो ये करते हैं, क्या बोले, कृष्ण के साथ मिलने के लिए जाते हैं, अभिसारिका नैका के भाव जो है उन्होंने वर्णन किया है। आशय कलयति नयनं, ये समस्त जो है
अभिसारिका नायिका के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर भी जो कहते जा रहे हैं, जब गोपीजन हृदयानंद श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर के अनुरोध पर अपने साथ नंद भवन में मथुरा को गमन किया, तब विरोहिणी श्री राधिका उनके विरह में व्याकुल होकर निबिड़ आवर्तमय अगाध पीड़ापूर्ण चिंता नदी में निमग्न हो गई। कृष्ण तो चले गए, अभी क्या करें। गोपिका हृदय हरि ब्रज छाड़ी मधुपुरी, अक्रूर जहित जबे गेला, तबे राधा विरोहिणी घन घूर्णार्तरंगिणी, चिंता जले अगाधे पड़िला। अभी क्या करें, यही चिंतन हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने हंसदूत नामक ग्रंथ में श्री कृष्ण के सुदूर प्रवास के कारण ब्रजरमणियों के जो है विप्रलम्भ महारस का अनुपम शैली में परिवेशन किया है। ये सुदूर प्रवास कहा जाता है। प्रवास कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार। ये दूर प्रवास होता है और एक निकट प्रवास कहा जाता है। प्रियजन दूर चले जाने पर उसके प्रवास कहा जाता है। ये विरह की 4 प्रकार विरह बताया, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। ये प्रवास 2 प्रकार की है, एक निकट प्रवास, एक दूर प्रवास। निकट प्रवास क्या है? ये कृष्ण जब ब्रज में गोचरण आदि करने के लिए जाते हैं उसके निकट प्रवास कहा जाता है। दूर प्रवास जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आदि में चले गए, मथुरा से फिर द्वारिकापुरी चले गए, फिर कुरुक्षेत्र से कृष्ण पे कहाँ चले गए, फिर द्वारिका वापिस गए है। फिर कृष्ण द्वारिकापुरी से मथुरा पधारे, मथुरा में आकर के दंतवक्र आदि के वध किया है। किंतु भागवत के अनुसार कृष्ण दंतवक्र कहाँ वध किया है? द्वारका में रहते हुए उन्होंने वध किया था है। किंतु गर्ग संहिता और पुराण के अनुसार कृष्ण द्वारका से मथुरा लौटे, मथुरा आकर के दंतवक्र के वध किया। दंतवक्र के वध करने के पश्चात कृष्ण जमुना पार करके फिर वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के यहाँ पर गोपियों के साथ अनेक प्रकार रास विहार प्रेम आदि किया। और उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर के नित्य वृंदावन में पधार गए। ये गोस्वामी पाद के विचार दिखाया गया। नहीं, एक स्वरूप में भागवत, एक स्वरूप में कृष्ण द्वारका में चले गए और द्वारका में वहाँ से क्या बोले मौसम लीला आदि समाप्त होने के पश्चात प्रभास की लीला हुई है। प्रभास में फिर कृष्ण वहीं पर बैठे, फिर वो जो वैद्य के द्वारा जो तीर लगा, इसके बाद कृष्ण चले गए। ऐसे वर्णन है भागवत में, ऐसे वर्णन किया गया। इसके बाद जो है कृष्ण वृंदावन में नहीं आए। भागवत के अनुसार कृष्ण वृंदावन में नहीं पधारे। वो प्रभास से द्वारका लेने के बाद प्रभास लीला और प्रभास के बाद कृष्ण चले गए। अभिरूप गोस्वामी पाद हंसदूत नामक ग्रंथ में श्री कृष्ण के सुदूर प्रवास के कारण ब्रजरमणियों की विप्रलम्भ महारस का अनुपम शैली में परिवेशन किया गया है। ये जो विप्रलम्भ जो रस है, ये अतीव निगूढ़ रस कहा जाता है। वेरी कॉन्फिडेंशियल।
यद्यपि शास्त्र में कहा गया ये सुदूर प्रवास नहीं है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में एक्चुअल सुदूर प्रवास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गमनागमन नहीं है। वहीं पर कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, ये सब आना जाना नहीं है, इसलिए कहता है गमनागमन नहीं है। प्रकट लीला में गमनागमन दिखाया, आना जाना दिखाया है। और कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका आदि ये सब दिखाया गया, गमनागमन दिखा रहे हैं। किंतु अप्रकट गोलोक वृंदावन में वहीं पर ये गमनागमन नहीं है, केवल वहीं पर लीलाओं की जो संपादन करने के लिए युग में वहीं पर एक भाव को प्रकाश कर देते हैं। और वहीं पर जो एक दिखाया विशेष करके जो है निकट प्रवास को दिखाया, सुदूर प्रवास को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि सुदूर प्रवास जो है वहीं पर उनके लिए सहन करना संभव नहीं है। इसलिए जोगमाया ने किया कि वहीं पर सुदूर प्रवास को नहीं दिखाया गया है। प्रकट लीला में कुछ सुदूर प्रवास को दिखा रहा है। प्रकट अप्रकट लीला की यह वैशिष्ट श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती या जीव गोस्वामी पाद आदि अपने टीकाओं में ये दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सुदूर प्रवास है, ये गोपियों की सहन करना संभव नहीं है। वहाँ पर जो गोचारण करने के लिए कृष्ण जो जितने समय तक चले जाते हैं, उस गोचारण में जो गोचारण के समय कृष्ण गोपियाँ भी किसी न किसी बहाना से कृष्ण के साथ जो मिलन आदि होते रहते हैं। और कृष्ण जब गोचारण करके जब लौटते हैं, उस समय जो गोपियाँ भी अपने अपने लौट करके आते हैं। तो वास्तव रूप में दिखा जाए प्रकट व अप्रकट आदि लीला में गोपियों की जो विरह जो है भौतिक विचार में इतना दूर नहीं है, इतना समय नहीं है। कितने समय तक? सामान्य काल तक बस। तथापि उस विरह के इन लोगों के सहन करना इतने कठिन हो जाता है। प्रातः काल में जैसे प्रातः काल से वर्णन करें, निशांत लीला से वर्णन करें, राधा आदि गोपियाँ जावट में पहुँचे कुंजभंग आदि लीला के बाद, फिर राधा जी क्या कि स्नान आदि करके नंदगांव में पहुँच जाती है। कितने समय? थोड़ी सी समय मात्र स्नान आदि करके पहुँच जाती है, इतना ही तक है बस। और फिर नंदगांव में कृष्ण के साथ तो बीच बीच में मिलते रहते हैं। आज समझे कहीं कि ऐसे भी लिखा गया ये नंदगांव की जो विरह है वो बहुत उच्च दर की भी कहा गया है। कई आचार्य पादु में वर्णन किया, ये भ्रमर गीत आदि की जो विरह दिखा गया उससे भी विरह कहाँ पर? नंदगांव है। इसलिए नंदगांव की विरह कम नहीं है। आज समझे हमारे आचार्य बने जीव गोस्वामी पाद आदि ने ये समस्त जो बहुत सूक्ष्म में विचार करके दिखाया। अधिक रूप में हम सभी जानते हैं भ्रमर गीत आदि जो है जो विरह आदि दिखाया सुखदेव गोस्वामी, किंतु नंदगांव की विरह जो है वो किसी प्रकार की कम नहीं है। उसमें भी विरह है, क्योंकि मिलन में विरह, विरह में विरह। जैसे श्रीमती राधिका रसी घर में है, पाकशाला में है। रोहिणी देवी आदि सभी पाकशाला में जो है, पाकशाला समझते कि नहीं, रंधन गृह जो है, किचन में, किचन सब जानते हो, पाकशाला नहीं जानते है। धीरे धीरे लोग सब भूल जाएंगे सब।
पाकशाला के भूल जाएंगे, सब विदेशी बन जाएंगे। है जहाँ पर पकाया जाता है इसलिए पाकशाला है। अच्छा चलो, तो उसमें रोहिणी देवी आदि जो है इस समय से सब है कृष्ण की सेवा के लिए सब व्यस्त रहते हैं। और माँ यशोदा क्या करती है रसोई में तो बनाती है और विशेष करके सारे सामग्री आदि जो है वो जुटाने लगती है जैसे जीरा मसाला रसोई में जो 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 सामग्री जो है आज समझ नहीं है उसकी और माँ यशोदा भी बनाती भी है, किंतु अधिक रूप में कौन बनाती है? राधा जी बनाती है। रोहिणी देवी ये सब जानती है कृष्ण के साथ मिलन आदि जो है, इसलिए ये लोग क्या करती है मातृस्थानीय जो है वहाँ पर जैसे माँ यशोदा और रोहिणी देवी आदि है रसी घर में तो रहती है, किंतु जानबूझ करके कभी कभी जब किसी चीज़ लाने के बहाने में, जरूरत नहीं है लाने के बहाने में, वो रसी घर से चले जाती है और उसी बीच में कृष्ण है चले आते और राधा के साथ मिलन होता है। देखो जब मिलन आदि होता है, मिलन की बात क्या होता है, फिर ये लोग जब आ जाती है माने रोहिणी देवी माँ यशोदा रसी घर में है, फिर कृष्ण उस रसी घर से बाहर चले जाते हैं। तो उस समय ये कृष्ण के विरह इतने होता है, उसमें लिखते हैं ये राधा जी के उतना कष्ट नहीं होता है, एक साथ में शक की वो क्या बोले ओवन चूल्हा जी जलते उसके गरम जो शरीर में जो ताप होता है उसके ताप उतने कठिन नहीं होता है, बोले कृष्ण चले जाने में वो इतना विरह ताप उत्पन्न हो जाता है। समझ में है समझ में आया कि नहीं? एक ही साथ में श्रीमती राधिका अनेकों जो है रसी बनाती रहती, कितने चूल्हा वो जलाती रहती है। हाँ है अच्छा देखो वो 100 चूल्हा की जो जलाती है उसमें रसी बनते हैं, एक साथ में श्रीमती राधिका कैसे रसी बना रही है आज है ये हम अनुमान नहीं कर सकते। हम एक चूल्हा में एक रसी बनाने में हमारे क्या होता है सब जल जाता है जल जाता है, कोई आधा कच्चा हो गया, एक तरफ जल गया, एक तरफ है ये भी बोल भी नहीं हुआ है। अच्छा होता रहता है, किंतु देखो राधा जी एक ही साथ में कितने चूल्हा जी जलाते हैं और रसी बनाती रहती, कैसे बनाती? यही तो है विचित्रता है? एक बात दुर्वासा ऋषि इसमें आ गए थे, क्या बोले अरे बरसाने में आ गए। दुर्वासा ऋषि तो अटखट ऋषि है उत्पटांग ऋषि है वो सब प्रकार के बोले, पहले बोले मैं तो खाऊंगा नहीं कुछ फिर आधी रात में उठ करके बोले मेरे लिए रसोई बनाऊं अच्छा देखो कृतिका देवी रसोई बनाई, बोले नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं खाऊंगी बोले कौन बनाए? बोले तुम्हारी बेटी जो छोटा बेटी है ना राधे 4 साल की बच्ची है वो, बोले उसके वो बनाए तो राधा जी बनाए तो मैं खाऊंगा। भाई संत महात्मा हमें घर में आए हैं संत महात्मा यदि प्रसाद नहीं पाए घर में अमंगल होता है ना कि नहीं होता है? संत महात्मा आ गया कम से कम तो खाना चाहिए। तो माँ कृतिका देवी ने क्या कि बोले क्या करे, तो छोटी बच्ची राधा जी के बोली तू रसी बना। राधा जी कैसे बनाएंगे, छोटी 3-4 साल की बेटी, छोटी बेटी है, इतने लाडली है, उनके शरीर कितने सुंदर है, फूलों से भी, फूल की पंखुड़े से भी अत्यंत कोमल शरीर है, कितना सुंदर है आज समझे है? और दुर्वासा ऋषि बोले ये राधा जी दी बनाए तो मैं खाऊंगा।
अभी क्या करें। और ऋषि भी तो अटपट ऋषि है, अपने भाई में है। माँ जसोदा क्या बोले, माँ कीर्तिदा देवी तो किसी तरफ से ही अनुमोदन नहीं है। भले नरक में जाए, संत महात्मा अभिशाप दे दे, कुछ भी हो जाए, हमारी ये छोटी बच्ची 4 साल की बच्ची कैसे बनाएंगी, है आग के पास कैसे लड़ेगी। रसोई बनाना कि आग के साथ लड़ाई करना पड़ता है कि नहीं है? आप बताओ, ये छोटी बच्ची कैसे, जिसके अभी कपड़ा पहनना नहीं आता है, जिसके अभी क्या बोले चम्मच हाथ में पकड़ना नहीं आते है, कुंती चलानी आती है, जानती नहीं है कुछ, वो रसोई बनाए, ये कैसे हो सके। माँ कीर्तिका देवी तो किसी तरह से अनुबंधन नहीं है। बोले क्या करें, है भले हम नरक में चले जाए और ये संत महात्मा अभिशाप भी दे दे, कुछ भी हो, राधा जी कैसे बने। अच्छा, जब ऐसे होने लगे, वृषभानु महाराज पधारे। वृषभानु महाराज सुना, वृषभानु महाराज बोले क्या करें। वृषभानु महाराज की सुन करके और भी रोना शुरू कर दिया। वृषभानु महाराज के हृदय तो और भी कोमल है ऐसे। तो अंत में वे वृषभानु महाराज कीर्तिका देवी दोनों ही विचार करके, संत महात्मा आए हैं, इसको भोजन तो कराने। तो राधा जी ने, छोटी राधा जी ने पिता माता की ऐसे विवशता को देखा। देखो संग छोटी बच्ची राधा जी 3 साल की 4 साल की बच्ची है, कहने लगे पिताजी मैं बनाऊंगा, कोई भी बात नहीं। तो साधु के बुलाओ, हम एक बात करते हैं। तो छोटी बच्ची तुतली तुतली भाषा में करने लगी। बोले संत महात्मा के, बोले बुधवासरी के, बोले ठीक है मैं तो बनाऊंगी, और साथ ही साथ ब्रज की खाना कैसे होता है, ब्रज की खाना माने साथ ही साथ गरम गरम पूरी और गरम गरम सब्जी है। हम लोग तो कब बना देते हैं, फिर कब खाते हैं, ठंडा हो जाता है। ठाकुर जी के भोग लगाओ, कब भोग लगाएंगे, पुजारी कब भोग लगाएंगे, अर्चन करते करते पुजारी 3 घंटा निकाल देते हैं, फिर ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, है 11 बजे प्रसाद बन जाता है, और पुजारी भोग लगा करके हम कब प्रसाद पाते हैं, 1:30-2 बजे है। अच्छा, ये थोड़ी होता है। बोले ब्रज की खाना ऐसे ही नहीं है, ब्रजवासियों की ये भोजन जो होता है भाई साथ ही साथ गरम गरम, इसलिए ब्रजवासी की जो प्रसाद जो होता है ना, इसलिए स्वादिष्ट होता है। कोई भी वस्तु देखो गरम गरम खाओ, है उसमें आपके कितना नमक है कि मिर्च है कि मसाला है, उसमें आपको कोई पता ही नहीं लगेगा, है। अच्छा, कोई वस्तु गरम गरम खाओ, देखना आपने, है उसमें आपके कच्चा पक्का और नमक कम हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, ये आपके विचार भी नहीं रहेगा। जितने वो सब्जियां जितने भी ठंडा होते जाएगा ना, है खाने भी और रुचि लगेगा, है। इसलिए ब्रजवासी का जो खाना जो होता है गरम गरम है। कहीं ब्रजवासी के घर में जाओ, ये हम लोग के गौड़ी मठ के आगे बहुत नियम बना दिया, इतने विधि मार्ग बना दिया, ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, सब रसोई बनेगा तो ठाकुर जी के भोग लगाएगा, है और पुजारी कब लगाएगा वो भी पता नहीं है, फिर आएगा, फिर भजो बकत सल करके आरती फारती करके करते 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 भाई है ठंडा हो गया, है। ब्रजवासी का ऐसे नहीं है, ब्रजवासी तो गरम गरम बस है ऐसे हैं। ब्रजवासी को ऐसे नहीं क्या बोले लाला तू खा ले बस हो गया, हाँ चला चलो वो तो ब्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासी करते हैं तो उनके बस है नारायण के पास रख दिया और वो पड़े रहे, वो चिट्टियां खाए कुछ भी करें और अपने गरम गरम खाने लगे। ठाकुर जी तू उधर खा, मैं इधर खाता हूँ, है कि नहीं है। ब्रजवासी लोग के घर में जाओ, ठीक है, वो उधर ठाकुर जी के थाली लग देते हैं, एक पूड़ी बनाया एक सब्जी है, ठाकुर जी के थाली लगा दिया और इधर अपने आप सब शुरू हो गया। भाई ब्रज की अच्छा लगता है भाई, आज समझो नहीं, हमें तो ये अच्छा लगता है। नहीं तो भाई ठाकुर जी कब भोग लगेगा, कब ले आएगा, भाई परेशानी हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। आज में
हम कहते ठाकुर जी तेरा भाग थोड़ी हम खा लेंगे, तेरा भाग देते दे दिया है। आँख है की बात नहीं होते, अरे तेरा भाग तो हम तो नहीं खाएंगे, तू खा उधर पर, हम इधर खाते हैं। भाई ब्रजवासी के भाव उसी प्रकार ही है, ब्रज की भाव उसी प्रकार है। ठाकुर जी तू भी खाते रहे, हम भी खाते रहे, बोले वृंदावन बिहारी। अच्छा, तो मैं इसलिए कह रहे, राधा जी छोटी बच्ची है, वो भी दुर्वासा ऋषि के साथ कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारे लिए रसोई बनाऊंगी, है किंतु एक शर्त है मैं जो अब क्या खाओगे, दुर्वासा में पूरी सब्जी चकाचक है। बोले ठीक है। राधा जी ने क्या कि 2 चूल्हा जलाई, बोले देखो एक में पूरी और एक में सब्जी है। राधा जी देखो, और गरम गरम आपको देते रहेंगे, देखो आपके पत्तल जो है, दुर्वासा ऋषि बोले तुम बनाओ है, मेरे पत्तल खाली होना नहीं चाहिए। पत्तल मतलब क्या है, मैं खा लिया हमारे लिए पत्तल, फिर तुम दुर्वासा ऐसे नहीं है। अच्छा मैं खाता रहूं, अब देते रहो है। राधा जी बोले अच्छी बात है, देखो इतने खाओ है, मैं भी देता रहूं, यदि आप पूरा खा नहीं पाया है तब तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। छोटी बच्ची बोली, दुर्वासा घबरा गए, ऐसा बोले कि ये छोटी बच्ची क्या रसोई बनाई। अच्छा ठीक है भाई। दुर्वासा ऋषि क्या करने लगे है, वो भी तो ये कम नहीं है, खाने लगे। राधा जी छोटी बच्ची जो है पूरी सब्जी बना लगे और दुर्वासा के पत्तल में देने लगे। रोटी एक सेकी, एक रोटी के दे पूरी सेकी है, ब्रजवासी का एक पूरी सेचा, साथ ही साथ थोड़ा सब्जी डाल दी, और दुर्वासा ऋषि गप गप खाने लगे, खाते है। देखा तो राधा जी देखा तो अरे ये तो अपने बहादुरी दिखा रहे, माने अपने क्या चमत्कारी दिखा रहे हैं। चमत्कारी समझते हो क्या, अपने जो क्या बोलते हैं वो ब्लैक मैजिक दिखाते हैं, क्या बोलते हैं। बोले देखो एक पूरी दे दिया राधे, और वो जल्दी खाना शुरू कर दे, और राधा जी कम नहीं है, उनके तो पास ही सब क्या है, रिद्धि सिद्धि है। वो रिद्धि सिद्धि की तरह जल्दी खाना शुरू किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा, पत्ता खाली होने नहीं चाहिए। देखो राधा जी एक पूरी बना कर दे दिया, दुर्वासा जी खाने के पहले 2 पूरी उनके थाली में दे दिया है, क्योंकि राधा जी के पास तो ये समस्त रिद्धि सिद्धि आदि कहाँ से निकलते हैं। दुर्वासा ऋषि जो रिद्धि सिद्धि बना रहे हैं जल्दी जल्दी खाना है, आज समझिए नहीं। किंतु ये कम नहीं, राधा जी बोले अच्छा तुम रिद्धि सिद्धि अपने दिखा रही हो, मजा मैं भी दिखा दूँ। और राधा जी क्या करते हैं, एक पूरी देर को दुर्वासा बोले मुंह में लाने के पहली दूसरी जो है पूरी उनके पत्तल में दे दिया। ब्रजवासी लोग पूरी कैसे खाते हैं जानते हो, ब्रज की खाना कैसे होता है। अरे ब्रज की खाना 2 हाथ में होती है भैया, है पत्तल खाली रखते हैं नहीं। वो ब्रज की जो खाना जो होता है हम एक हाथ में खाते हैं, गौड़ी मठ में हाथ आते हैं ना, सब एक हाथ में खाते हैं। ये लोग गौड़ी मठ जब तक नहीं है तब तक 2 हाथ में खाने वाले, और यहीं पर कभी कभी 2 हाथ में भी खाते रहते हैं। ब्रजवासी लोग जो है उनकी खाना पीना दूसरी तरह होता है। आज में ये एक हाथ में पूरी और एक सब्जी लिया है नहीं, बाएं हाथ में पूरी पकड़ा, दाएं हाथ में ऐसे पकड़ा, तोड़ दिया, आधा तोड़ा और सब्जी लेकर खा ली। पत्तल खाली हो गया कि नहीं, पत्तल में तो कुछ नहीं है, हाथ में है, आधा इसमें है। राधा जी क्या करता है, इतने बोले अच्छा दुर्वासा तुम हमारे साथ ये करना चाहते हो, नहीं मजा चखा दो। बोले एक पूरी दे दिया, दुर्वासा जी हाथ में ऐसे पकड़ के खाने के लिए पहले पत्तल खाली होना नहीं चाहिए ना। राधा जी ने किया कि ऐसे वो ये कर दिया, रिद्धि सिद्धि बताया, एक साथ में 4-5 पूरी उनके पत्तल में दे देते जा रहे हैं। और भाई दुर्वासा ऋषि तो कैसे खाए हैं, और एक ही साथ, और उनके कहते थे भाई तुम नहीं खाया तो मैं हिसाब दे। दुर्वासा ऋषि दुर्वासा देखा आ रही है तो लड़की ये बच्ची तो साधारण नहीं है। दुर्वासा ऋषि क्या किया, बोले पत्तल छोड़ करके भाग गया, बोले वृंदावन गया। कहीं हमें अभिशाप ना दे दे, ये राधा जी थोड़ी कम है क्या है। दुर्वासा ऋषि पहले सोचा ये साधारण एक लड़की है, मैं इससे रिद्धि सिद्धि प्रकट कर देता हूँ है। हाँ इसके बाद जो है फिर दुर्वासा ऋषि दोबारा आए तो राधा जी के जो फिर वरदान दिया कि तुम जो कुछ भी बनाओगे वो क्या बनेगा, अमृत बन जाए।
और उसके जो खाएगा वो बलिष्ठ होगा, है। इसलिए ही तो जो है माँ यशोदा राधा जी को जो है अपने घर में बुलाती थी कृष्ण के भजन बनाने की, है। ये सब लीला है। क्यों राधा जी क्यों जाती है? आज समझिए, दुर्वासा ऋषि की है जो बर्थ ये राधा जी जो बनाई है, तो माँ यशोदा इसलिए है ये भी भेजना नहीं चाहती थी, जटिला कुटिला भेजना नहीं दिया थी, किंतु माँ यशोदा ने इतना धन दे दिया है, वो भेजना शुरू कर दी है। अच्छा चलो, अभी हम जिस कथा में जी विरह क्यों ये करें, नंदगांव की जो कथा जो है एक्चुअली वो विरह है। क्यों विरह किस लिए? ये मिलन पुरानी होने के साथ ही साथ है उनके बिछोड़ना पड़ता है, तो वो विरह कितने होता है, इसी के समझना बहुत कठिन होता है। क्योंकि कृष्ण राधा जी कहाँ मिल रहे हैं? रसी घर में, और इतने समय कौन आ जाती है? रोहिणी यशोदा किसी कारण से आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों की जाना पड़ता है। समझिए, बहुत अनेक लीला कथाएं है। कुंदलता की लीला कथा बहुत सुंदर है। तो रसी घर में क्या कर रही थी? जो कृष्ण राधा के चुम्बन करने लगे हैं। देखो इतने समय कोई आ गए, अरे तू क्या करे? अरे नहीं ये देखो राधा जी मुझे कृष्ण कर रहे हैं, राधा जी कर रहे हैं, देखो ये जो मैं रसी बनाया ना इसमें नमक है कि नहीं, थोड़ा ऊपर से सूंघ लो। है भाई, जो रसोई जो बनाते हैं ना है, उसमें आप नमक दिया कि नहीं दिया उसके भाव से कोई पता चलता है। आज समझिए, हर समय आपको चखना नहीं पड़ता है, भाव समझते हो? जैसे सब्जी का भाव कुछ है, उससे जो भाव निकालते हैं ना, उससे घ्राण लेने से आपको पता चल जाता है इतने नमक कम है कि नहीं। तो राधा जी कह रही है, बोले मैं कृष्ण के जो है इसको ये जो है सब्जी जो है भाव जो है गंध कर दे है, इसमें नमक ठीक है कि नहीं। ये सब तो बहुत वो लीला चलती रहती है पर। चलो है, तो अभी हम जो ये कहते जा रहे हैं सारे हैं, ब्रज गोपियों की हृदय आनंद, नंदनंदन की अक्रूर किंतु परम क्रूर, वो अक्रूर नहीं है, परम क्रूर है, वो है अक्रूर नहीं है, औक छोड़ दो, क्रूर है। क्रूर किसका है? जिसके हृदय अत्यंत कठोर है। इसलिए कहते हैं ब्रज परम क्रूर मथुरा ले गए तथा समस्त गोपियां विरह में अथाह सागर में डूब गई। गोपीकुल चूड़ामणि महाभाव सर्पिणी महाविरहिणी श्री राधा एक दिन जमुना तट पर विरह वेदना का प्रशमन करने के ललिता सखियों के साथ जाती है, किंतु पूर्व परिचित केलीविलास कुंज के देखते ही विरह ताप में कातर होकर मूर्छित हो जाती है। सखीवृंद उन्हें हाथों पर उठाकर कमल दल की सज्जा पर सुला देती है और ललिता जी अपने ओढ़ने के अंचल से हवा करती है। इधर सखियाँ कृष्ण नाम का कीर्तन करती है तथा बैजन ओ शीतल चंदन लेपनादि से चेतन कराने का प्रयत्न करती है। एक दिन की घटना यहाँ पर वर्णन कर रहे। कौन कर रहे? रूप गोस्वामी पाद हंसदूत ग्रंथ में। ये श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में इतने व्याकुल हुई है, तो जमुना के तट पर गए ललिता आदि सखियों के साथ, और वहीं पर जमुना के तट पर जाते जमुना की तट में जो कुंज आदि है, उस कुंज आदि को देख करके राधा जी मूर्छित हो गए हैं। और उस समय राधा जी की जो हृदय में जो विरह ताप हुई, उस विरह ताप को दूर करने के लिए है सखियाँ फूलों की पंखुड़ियों की जो है सज्जा बनाया है, और सखियाँ जो है उनकी
अपने अंचलों के द्वारा उनके हवा करने लगी और कृष्ण नाम धीरे धीरे कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। सुंदर पत्तों के द्वारा व्यजन करने लगी और शीतल चंदन आदि कपूर आदि के उनके शरीर पर प्रलेप करने लगी। इधर ललिता जी अधीर होकर जमुना शीतल नीर भरने आती है। नीर माने जल। वहाँ एक परम सुंदर श्वेत वर्ण राजहंस को देखकर प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के पास प्रिय सखी राधा के जीवन विनाशकारी घटनाओं का संदेश भेजने की स्फूर्ति उसमें जाग उठी है और वो दूत कार्य के लिए राजहंस के उपयुक्त पात्र जानकर उसे मथुरा जाने की विनम्र प्रार्थना करती है क्योंकि हंस पवित्र है। पक्षियों में जो है हंस के पवित्र पक्षी माना जाता है। एक तो सफेद वर्ण ही है हंस है और केवल कमल की जो है वो ये खाते हैं, नाल खाते हैं। ये प्राकृतिक हंस जो है वो तो मछली फछली सब खा लेते हैं आज समझे। किंतु वास्तव रूप में जो है वो राजहंस जो होता है वो दूसरी वस्तु नहीं खाते, केवल कमल के जो है नाल आदि ग्रहण करते हैं और पवित्र होता है। क्या? अरे मोती पति नहीं खाते है, इसलिए इसे कह रहे हैं। वो हंस के पवित्र श्वेत वर्ण जो होता है देख करके ललिता देवी भेज रही है और कहते हैं कैसे हंस तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है। मथुरा जाने की विनम्र प्रार्थना करती है। राजमार्ग का वर्णन करते हुए पूर्व लीला को स्मरण कराती है। विरह विधुरा श्रीमती राधे की सारी हृदय वेदना को राजहंस को हृदयंगम कराती है, सुना रही है। अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा गमन के पश्चात श्री राधा अगाध चिंता सागर में निमग्न हो गई। वे सोचने लगी कि संताप जला जलित इन प्राणों को आशापास में बंद कर रक्षा करूं अथवा आशापास से अपनी देह को मैं मुक्त कर दूं। उस दिन हम लोग वर्णन कर रहे थे ना जी, श्रीमती राधिका को कौआ के देख करके क्या बोले, जब तुम मथुरा जाओ और मथुरा जाकर के ये समाचार दो मथुराधीश के, ये गौशाला में आग लग जाने पर गौशाला के मालिक के कर्तव्य क्या है। पहली है दरवाजा को तोड़ देना, खोल देना। दूसरी जो गाय रस्सी से बंधा हुआ है उसको काट देना। अर्थात राधा जी ये कहना चाहती है हम लोग आशा पास में बंधे हुए हैं। पास समझते हो मैंने रस्सी है, आशा पास में बंधे हैं। यहाँ पर भी करे है। आशा क्या है? ये कृष्ण लौट करके आएंगे। प्राणनाथ ने जाति के समय कहा था कि मैं अति शीघ्र लौट कर आऊंगा। आयस इति दौत्यकई है। एक्चुअली यहाँ पर ये शब्द लिखा गया, दौत्यकई शब्द के अर्थ होता है कृष्ण डायरेक्ट रूप में नहीं बोला है, दौत्यकई अपने दूतों के द्वारा बोला। दो प्रकार के दूत है। एक होता है आप्त दूती होता है और एक स्वयं दूती होता है। जैव धर्म में इसको देखना क्या बोला, आप्त दूती और संग दूती। ये जो दूती जो है, मैसेंजर जो है यहाँ पर कहा ऐसा इति दौत्यकई। कृष्ण स्वयं नहीं बोले मैंने डायरेक्ट नहीं बोले, स्वयं तो बोले, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, अपने दूत के द्वारा भेजा। परंतु आज आयस्य परस्सु आयस्य में इति दौत्यकम। आज मैं जा रहा हूँ, काल कंस को वध करूंगा, परसों लौट करके आऊंगा किंतु देखो परसों नहीं आए
और परसों स्थान पर वर्षों बीत गए किंतु उनका कोई समाचार नहीं मिला है। क्या इस आशा पाशा का मेरे पास जो है, क्या हम परित्याग कर उग्र में प्रवेश करूं अथवा यमुना के जल में प्रविष्ट होकर मृत्यु वरण करूं? ये वर्णन होते जा रहे हैं। ललित माधव ग्रंथ में इसके भी सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। एक स्वरूप में राधा जी तो विरह में वहीं पर चली गई, कहाँ? विशाखा कुंड में है। और नित्य स्वरूप में जो है कृष्ण के साथ रहने लगे, जिसको कहते हैं विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका। और एक स्वरूप में श्रीमती राधिका है खेलन तीर्थ में जाकर के है और जमुना के माध्यम से सूर्य लोक में पहुंच गए। ऐसे भी वर्णन है। कल्प भेद ईश्वर का विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार है। जैसे एक स्वरूप में यहाँ पर आ गए, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र की कथा जो है। आप समझिए, इसके सामंजस्य करना पड़ता है। किसी तो उसके लिए कहा जाता है कल्प, किसी कल्प की कथा हुआ है। आप समझे, इस कल्प में क्या हुआ है? इस कल्प में कुरुक्षेत्र, इस कल्प में कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र की वर्णन होते जा रहे हैं ना, उसमें दिखा रहे हैं। जो कृष्ण यहाँ आए नहीं इस कल्प, वृंदावन में नहीं आए भागवत के अनुसार। और एक स्वरूप में जो है ये कृष्ण श्रीमती राधिका क्या की है, उधर चले गए है। श्रीमती का जमुना के अंदर में गए और जमुना के अंदर से सूर्यलोक में पहुंच गए। उसी कथा को श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया ललित माधव ग्रंथ में है। इस समय तो बहुत सुंदर वो ग्रंथ वो जो है एक स्वरूप में उन्होंने क्या बोले, वहाँ पर जो है सूर्यलोक में जाकर के सूर्यपुत्री के रूप में है वो क्या है, वो सत्यभामा के रूप में, वही तो उसके सत्राजित के वह भेंट दिया है। सत्राजित जो सूर्य के उपासक थे है। और फिर उनको जो दो वस्तु दिया, एक दिया था क्या, मणि दिया था, समंतक मणि दिया था। ये समंतिक मणि की कथा जो है बहुत विशाल है कल्पों है, एक कथा नहीं है, अनेकों कथाओं के द्वारा समंत मणि की कथा भी वर्णन किया गया है। आज कल्प कल्प भेदी से हरी कथा, ये समंत मणि कहाँ कहाँ से आया है। हाँ समझिए, बहुत ही सब लीला जो है वो क्या बोले, जिसके कृष्ण ने वो वध किया था है, नहीं जिसके वो था है, शंखचूड़ के वध किया है। शंखचूड़ के वध करके कृष्ण बलदेव प्रभु के दिया, बलदेव प्रभु ललिता के दिए, ललिता देवी राधा जी के दिया। ये सभी भी वर्णन है। शंखचूड़ के कैसे प्राप्ति हुई, ये समस्त भी वर्णन हुआ है। बहुत विशेष वर्णन, केवल इसी कथा वर्णन करते करते चला जाएगा है। लघु भागवत ग्रंथ से लेकर के और ग्रंथ में इसका विस्तृत वर्णन है। ये केवल ये क्या बोले, कौन सा मणि, समंतक मणि है। अच्छा चलो, ये लंबी कथा है आज सुनिए। और एक मणि जो है कौस्तुभ मणि की कथा जो है कौन सा, उसमें वर्णन किया गया, देखना पड़ेगा है। अच्छा हाँ, इसलिए श्रीमती राधिका के क्या की, इसलिए पुनः श्रीमती राधिका विचार करने लगी कि प्राणकांत श्याम सुंदर मथुरा से प्रत्यागमन कर मुझे नहीं पाएंगे तो अत्यंत दुखित हो जाएंगे, तो मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि किन कर्तव्य विमूढ़ हो रही है। मेरे दर्शन न होने से प्राणनाथ की अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, मैं क्या करूं।
यदि प्राण त्याग कर दूं तब प्रियतम की कुंद पुष्प के भांति कमल मुख कमल का दर्शन नहीं होगा, परंतु इस विरह संताप से मैं अपने जीवन रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। प्राणात के हमारा परित्याग तो नहीं किया, हम तो मुझे अपने प्राणों की रक्षा करना ही उचित है। श्रीमती राधिका विचार कर रही है कि प्राण त्याग कर दूं तो कृष्ण आकर के दुखित हो जाएंगे, इसलिए कृष्ण सुख के लिए ही राधा जी विरह के जो है सहन कर रही है। उसी प्रकार से आवर्तमय पीड़ायुक्त चिंता रूपी अगाध विरह सागर में श्री राधा निमज्जित हो गई। श्री कृष्ण के प्रति ब्रजसुंदरियाँ प्रेम विकार मिलन लालसा को उत्तरोत्तर संवर्धित कराकर एक अपूर्व माधुर्य का विस्तार करता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री राधा के भावों का अनुगमन कर उनकी भावों की तदात्म होकर श्रेष्ठ वाक्यों के द्वारा अक्रूर के प्रति गांधिनी तनय शब्द प्रयोग कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्रूर के नाम नहीं ले करके क्या नाम लिया, गंधिनी नंदन लिखा है ना इसमें, गंधिनी तनया, गांधीन तनया। गांधिनी कौन है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अभी इसको सुनिए। यहाँ पर अक्रूर नाम नहीं लेकर के क्या नाम ले रही है, फिर अक्रूर बोलते जा रहे हो। यहाँ पर गंधिनी तनया शब्द की प्रयोग किया है, अर्थात अक्रूर के जन्म काशी नगर की बेटी गंधिनी के गर्भ से हुआ है। आज समझे, अक्रूर का जन्म कहाँ से हुई, काशी नगर के बेटी गंधिनी है। आज समझे, अर्थात अक्रूर के माँ के नाम क्या हो गया, गंधिनी। इसलिए कहते हैं अक्रूर का जन्म काशी नगर की बेटी गंधिनी से गर्भ से हुआ। वो अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रही। कौन, अक्रूर के माताजी है। अक्रूर के माताजी अपने माँ के गर्भ में 12 साल तक रही। देखो यहाँ पर करें, वे अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रही और तथा माता को पीड़ा प्रदान करने लगी। कौन, अक्रूर की माँ है। कौन, अक्रूर नहीं रहे, इसी में लिखे ना, देखो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तो रुके तथा माता को पीड़ा प्रदान कर ली है। क्या, उनके माताजी रही, उसमें क्या लिखा है, अक्रूर का जन्म काशी नगर की बेटी गांधिनी के गर्भ से अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रुके तथा माता को पीड़ा प्रदान कर ली। उनके पिता ने पूछा, रे शिशु, तुम जन्म क्यों नहीं ले रहे हो। माता ने इतना कहा, दुख क्यों दे रहे, माता के क्यों दुख दे रहे हो। गर्भस्थ पुत्र ने कहा, तो गर्भ अक्रूर है। तो अक्रूर अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। गर्भस्थ पुत्र ने कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गाय दान करें तो 1 वर्ष में अंत में जन्म ले लूँगा। पिताजी ने ऐसे ही किया। तदनंतर 1 वर्ष के पश्चात शिशु का जन्म हुआ। पुराणों में कहा गया कि जो पुत्र पिता माता को नाम से ख्यात होता है वह धन्य माना जाता है, और जो माता के नाम पर प्रसिद्ध लाभ करता है वो अधम होता है। श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद पितृ परिचय ने दे करके अक्रूर की माता का परिचय देकर अक्रूर की निर्दयता को लक्ष्य कर रहे हैं।
हंसदूत के मंगलाचरण में श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि अक्रूर की माता ने अपने परिवार को दुख, चिंता एवं उद्वेग दिया। देखो इसमें तो फिर तो माता ने अपने परिवार को दुख दिया। हाँ, तो फिर हाँ इसमें थोड़ा आप हिंदी पढ़ करके बोलो है। फिर इसलिए कहते हैं अक्रूर की माता ने अपने परिवार को दुख, चिंता एवं उद्वेग दिया। अक्रूर ने भी अपने माता को गुण से गुणान्वित होकर ब्रजवासी और गोपियों की अगाध दुख सागर में डाल दिया है। तो आप अक्रूर माता के गर्भ में थे कि उनके माँ उनके पिता माता के गर्भ में थे? इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया मेरा ख्याल से जो है। आपको हिंदी पढ़ करके देखो क्या बताए हैं। हिंदी अच्छी आते है कि नहीं? तो इसको पढ़ करके देखो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया फिर है। गर्भस्थ शिशु ने पिताजी को क्योंकि वास्तव है तो अक्रूर के माता ने अपने माताजी को है देखो अक्रूर ने अपनी माता को गुण से गुणान्वित होकर ब्रजवासी और गोपियों की अगाध दुख सागर में डाल दिया। हंसदूत के मंगलाचरण श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते कि अक्रूर की माता ने अपने परिवार को दुख, चिंता एवं उद्वेग दिया। अक्रूर ने भी अपनी माता के गुण से गुणान्वित होकर ब्रजवासियों और गोपियों की अगाध दुख सागर में डाल दिया। इस श्लोक में प्रख्यात विप्रलंब की 10 श्लोक चिंता नामक दशा में महाभाव की मोहनत्थ उद्घटना की अभिव्यक्ति हुई है। इच्छा अच्छी तरह से पढ़ना हिंदी है। माताजी ने अपने परिवार को जैसे कष्ट दिया, माता ने कष्ट दिया नहीं। कष्ट किसने दिया? अक्रूर मातृगर्भ में रह करके अपने माता को कष्ट दिया। उनकी माँ है अपने परिवार को कष्ट दिया था। ये पुराण को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा है। उसमें इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में तो वो जो लिखा है वो तो लिख दे, उसको थोड़ी विचार करते हैं कुछ वो तो ट्रांसलेट जो ऐसे ऐसी कर दिया, उसके कोई लेना देना इसके साथ नहीं। ये गलती है तो वो भी गलती है, उसकी क्या है थोड़ा नहीं। अक्रूर जो है अक्रूर के माँ की बात बता रहे हैं। अक्रूर की जो है माताजी जब गर्भ में थी है, उसको माँ को कष्ट दिया। पुत्र है वो तो अक्रूर के लिए करे, माताजी के नाम पर जैसे जसोदा तनय कृष्ण हो गया। अक्रूर गंधर्व गांधीन्य तनया, गांधीन्य जो है अक्रूर के माँ के नाम है। अक्रूर के माँ जब उसमें गर्भ में थी, अपने माँ के गर्भ में थी, उस समय अपने माँ को उसमें कष्ट दिया। इसलिए कह रहे हैं अक्रूर के गुण कहाँ से आया? जो दूसरे कष्ट देना माँ से आया। हाँ, किंतु उसमें ये पढ़ करके थोड़ा बहुत है, अच्छी तरह से पढ़ो। पुराण में कहा गया है कि जो पुत्र देखो, गर्भस्थ शिशु ने कहा पिताजी यदि आप प्रतिदिन ब्राह्मण के एक
गाय दान करे तो 1 वर्ष में अंत में जन्म लूँ। पिताजी ने ऐसे ही किया। तदंतर 1 वर्ष के पश्चात शिशु का जन्म हुआ। पुराण में कहा गया कि जो पुत्र गर्भस्थ पिता माता को नाम से ख्यात होता है वो धन्य माना जाता है, और जो माता पिता के नाम पर प्रसिद्ध लाभ करता है वो अधम होता है। इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद पितृ परिचय ने देकर अक्रूर की माता का परिचय देकर अक्रूर की निर्दयता को लक्ष्य कर रहे हैं। है? हाँ, इसमें विष्णु पुराण तो लिखा नहीं। अक्रूर ने माताजी ने कष्ट दिया। हाँ, अच्छा इसलिए तुम लोग पढ़ नहीं अच्छी करके। गंधिनी तनि के शब्द यह कटाक्ष करें। अक्रूर का जन्म काशीनगर की बेटी गंधिनी के गर्भ से हुआ। अपनी माता के गर्भ के 12 वर्ष तक रुके तथा माता को पीड़ा प्रदान की। उनके पिताजी ने पूछा, रे शिशु तुम जन्म क्यों ले रहे हो? माता को इतना दुख क्यों दे रहे हो? गर्भस्थ पुत्र ने, यह गर्भस्थ पुत्र ने कहा, यहाँ पर है ना, पुत्र शब्द कहा दिया है। तो पुत्र क्यों कहते, शिशु कहा देते। ये थे ना, गर्भस्थ पुत्र ने कहा ना, ये पुत्र शब्द लिख दिया ना। पिताजी ने, यदि आप प्रतिदिन ब्राह्मण के 1 गाय दान करें तो वर्ष के अंत में, पिता ने ऐसे किया। तदंतर 1 वर्ष के पश्चात शिशु का जन्म हुआ। पुराण में कहा गया कि जो पुत्र पिताजी के नाम से कहते हैं वो धन्य माना जाता है। जो पुत्र पितामह के नाम से ख्यात होता है वो धन्य माना जाता है, और जो माता के नाम से प्रसिद्ध होता है वह अधम होता है। इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद पितृ परिचय न देकर अक्रूर के माता का परिचय दे करके अक्रूर की निर्मलता लक्ष्य कर रहे हैं। हंसयुद्ध के मंगलाचरण में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि अक्रूर की माता ने अपने परिवार को दुख, चिंता और उद्वेग दिया। अक्रूर ने भी अपनी माता को गुण से गुणान्वित होकर ब्रजवासियों के अगाध दुख सागर में डाल दिया। इस श्लोक में प्रख्यात विप्रलम्ब की 10 शाखा की जा। चलो इसका अच्छे से पढ़ है। अक्रूर अपने माताजी को कष्ट नहीं दिया, अक्रूर के माताजी ने जो है वो दे। हाँ, और इसलिए माता के गुण इनके पास आ गया है। जैसे उनकी माता ने कष्ट दिया अपनी माता को, हाँ, वैसे गुण कष्ट दे रहे अक्रूर ने। कि तो इसके जो पहले जो कहा कुछ ऐसे है, पुत्र कहने से जो है वो ये लग रहा है गर्भस्थ पुत्र कहा गया ना, क्या बोले कहा। हाँ, शिशु कहने तो चलो आगे समाधान। पुत्र शब्द जो है कॉमन है, पुत्र और पुत्री हो, पुत्र शब्द कॉमन हो जाता है। पेट में है नहीं, शिशु शब्द कॉमन होता है। पुत्र कहने पुत्र शब्द कॉमन नहीं होता है। पुत्री शब्द, पुत्र शब्द, शिशु शब्द कॉमन होता है। शिशु शब्द कहने से कॉमन शब्द होता है। शिशु माने शिशु शब्द कहने के द्वारा कॉमन शब्द होता है। इसमें वर्णन कर रहे हैं कपिल को क्या कपिल जी बोल रहे हैं कि प्रार्थना करता है, शिशु प्रार्थना करते हैं, शिशु करके कर रहे हैं। लड़का है कि कौन है क्या पता, शिशु ही बोल रहे हैं। चलो, शिशु इतने साल में प्रार्थना करता है, भगवान से ये करता है, इधर हो जाता है। यहाँ पर लिखा ना, गर्भस्थ पुत्र ने कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन पुत्र शब्द लिख दिया ना है, और यहाँ पर शिशु शब्द लिखा गया। जो पुत्र पिता मानेंगे। चलो अब इसको पढ़ो। मुझे एक जगह मैंने पढ़ा हुआ था, हाँ? एक जगह मैंने पढ़ा था ना, पुत्र का अर्थ जो है वो है
कि मतलब जो पू नामक जो नर्क है उससे जो त्राण करता है, वो तो है। तो वहाँ पर उन्होंने नीचे व्याख्या में लिखा हुआ था कि पू का मतलब पुत्र का मतलब खाली पुत्री नहीं होता, पुत्री भी होता है, उन्होंने लिखा हुआ था कुंभी एक नामक जगह पर। नरक है, वहाँ से तरान करते हैं, उसको पुत्र कहते हैं। हाँ, उसको पुत्र कहते हैं। तो पुत्र जो है मतलब ये उसकी लिंग विशेष नहीं, वो एक जगह उन्होंने वर्णन करा हुआ, मैं एक जगह ढूंढता हूँ, उसमें उन्होंने वर्णन करा है, नामक नरक से त्राण करता है। हाँ उसमें होता है शास्त्र में अनुसार पुत्री के जो है हाँ। वो दान करने के लिए अधिकार नहीं रहता है। अच्छा। शास्त्र में ऐसे वर्णन होता है पुत्री पिता माता के जो है त्राण कर नहीं पाते, क्योंकि उसका गोत्र चेंज हो जाता है विवाह हो जाने से। हाँ, पति का गोत्र है। विवाह के बाद। इसमें भी विचार होता है कि पुत्र की ही प्राधान्य दिया जाता अच्छा। है। यदि किसी के पुत्र नहीं हुआ तो पुत्री काम करती है स्थल विशेष से, किंतु अधिक रूप में जो है पुत्र के ही पिता माता की जो है पिंडदान आदि की वो करता है। उसी को अधिकार है। आज पुत्री के जो है पिंडदान के अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि स्थल विशेष में फिर पुत्री करती है। अच्छा। है, सब जगह में नहीं है, स्थल विशेष में। जैसे रामायण में लिखा है रामचंद्र वो राधा जी क्या बोले सीता जी ने दे दिया, हाँ, सीता जी ने दशरथ महाराज के वो पिंडदान दिया। पिंडदान दिया। वो कथा है ना, जी जी जी। जिसमें ये 5 जो है वो झूठ बोल दिया, 4 न 3 झूठ बोला है जब रामचंद्र आए है। और उसमें दशरथ महाराज जी ने कहा सीता जी के बोले, तो उसमें रामचंद्र कहीं बाहर थे है। तो दशरथ महाराज जी ने कहा मुझे इसी समय मुझे ये दो पिंड प्रदान करो है। तो उस समय सीता जी ने पिंड प्रदान की। तो रामचंद्र जब आए तो बोले आप कैसे दे सकते हो है, आप यदि दिया तो आपके साक्षी कौन है। तो उस समय जो है कौन कौन साक्षी दिया था, झूठ बोला केतकी के फूल नहीं है। एक असत्य वृक्ष, ये बोले नहीं हाँ है। पिताजी बोले असत्य वृक्ष, ये साक्षी है। असत्य वृक्ष बोले असत्य क्या बोले पीपल, पीपल हाँ पीपल, पीपल पेड़ बोले है, बोले नहीं मैं नहीं जानता। तो राधा जी ने अभिशाप दे दिया है। ये राधा जी करे सीता जी ने अभिशाप दिया ये तुम पंछड़ हो जाओ है। फिर गायों की बोले, उसमें गायों की बोले जो गाय चल रही थी, गाय बोले हम नहीं जानते, बोले जा तेरा दांत निकल जाए, ऊपर का दांत नहीं। इसलिए गाय के एक दांत निकल के ऐसे करना। और कौन कौन था, फल्गु रिवर था, फल्गु नदी में दिया, फल्गु नदी भी अस्वीकार कर दी है। सीता जी बोले जा तू ये हो जा, क्या बोले ये स्वतः नहीं गए अंतःसलीला हो। अंतःसलीला जो तो नीचे जो पानी चलता रहा तो ऊपर मिट्टी मिट्टी। और कौन था, बड़ वृक्ष था, बड़ वृक्ष ने ये दिया साक्षी दिया जी हाँ मैंने देखा। तो सीता देवी ने उनको बोल दिया ये तुम कभी पंझड़ नहीं होगा और तुम्हारे नीचे में जो बैठेगा सदा सर्वदा शीतल अनुभव करेगा। इसलिए बड़ वृक्ष में कभी नहीं होता है। पीपल पेड़ का जो है झड़ जाता है, पंझड़ होता है। और फल्गु नदी अंतःसलीला हो जाता है। आज गायों और क्या और कौन था गाय पीपल बोले ये तीनों तो क्या नहीं। तो फिर दशरथ महाराज स्वयं वहीं पर रामचंद्र को बोले ये हाँ ये सीता देवी मेरे लिए दे दिया, तथापि तुम मेरा ज्येष्ठ पुत्र हो, मेरे लिए ही तुम पुनः ये करो। जैसे रामचंद्र फिर पुनः किया, इसमें तो वर्णन है। गवाह 3-4 बनाई किस कारण है 3-4 ने गवाही भरी कि नहीं किया, ये कारण क्या बना ऐसे? लीला है, क्या लीला है? हैं? ये सब दिखाया गया ना। कौन
कौन पूछ रहे थे? रामचंद्र पूछ रहे थे हाँ? कि रामायण में रामचंद्र जब आए तब उस समय वो क्या बोले, सीता देवी बोले ये आपके पिताजी जो है मेरे पास आए और मुझे ये मांगा, पिंडदान के मांगा, मैंने पिंडदान दे दिया। वो कहे मुझे मैं खुदार्थ हूँ। रामचंद्र बेचारे कहे मेरे पिताजी कैसे चले गए? तो फिर बोले कैसे पिताजी चले गए? बोले हाँ। तब उस समय रामचंद्र ने पूछा सीता देवी कौन कौन साक्षी था क्या? तब उसने ये साक्षी बताया। तो ये तीनों जो है इनकार कर दिया। फल्गु नदी और क्या बोले पीपल का पेड़, वृक्ष गाय नहीं गाय गाय, गाय फल्गु नदी पीपल का पेड़ और है वृक्ष तो बड़ वृक्ष ने ये दिया आगे ठीक है। है। हाँ, इसलिए बड़ वृक्ष के सीता देवी ने वर दिया बाकी तीन चारों को अभिशाप दिया, है, बाकी फल्गु नदी को अभिशाप दिया, अभिशाप दे दिया। गाय को गाय को गाय को जो है दांत पूरी ऊपर भी दांत नहीं रहते थे, हैं? कल को नहीं गया। है ऐसे भी कहा किसी की पुराने में ऐसे। पीपल को क्या अभिशाप? ये तुम पंझड़ हो जाओ, पंझड़ में पत्ता झड़ जाओगे, तो हरा भरा होता है। है। तो झड़ भी तो जाते आप देखे नहीं इस महीने में चैत महीने में देखोगे ना सब झड़ जाते हैं। पूरा झड़ जाते हैं। एक महीने उसके पत्ता नहीं रहता, बोले एक महीने तुम पंझड़ हो गए, एक महीने उसके नहीं रहता। आप देखो हमारे मथुरा मठ के पीछे जो ये है ना, हाँ पीपल है। आप जब नवदीप परिक्रमा पर आओगे फाल्गु महीने के बाद जो है वो पूरा पंझड़ हो जाता है, एक महीने कुछ नहीं रहता है। उसको देखा तुम पंझड़ हो जाओ, मैंने तुम्हें पत्ता भी नहीं रहा। तब ये लोग जब करने लगे तब निकल दिया ठीक है कम से कम एक महीने जो है तुम पंझड़ होकर रहो, माने पत्ता बिना पत्ता चढ़ाओ। इसलिए वो पीपल का पेड़ एक महीने करीब जो है बगैर पत्तों बिना का। पत्ता से रहते हैं। आप देखना मथुरा मठ में जो है विशेष करके जब आप फाल्गुन जब हो जाते हैं ना, फाल्गुन नवदीप परिक्रमा के बाद आप देखना एक महीने बिल्कुल हमारे उसमें नहीं रहता, फिर धीरे धीरे पत्ते निकलना शुरू हो गए। पंझड़ हो जाता है। और फल्गु नदी के लिए कहा नीचे बहुत है स्रोत उसके है, ऊपर से मिट्टी है। और गाय के और कौन होगा रामायण में ऐसे बात है। फिर रामचंद्र ये हो दिया था, फिर तो भरत जी तो आए ही हैं, ये सब फिर अस्थि विसर्जन दिया उसमें।